वहाँ से निकलना भी एक बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा फेज था मेरे लिए। अगर मैं वहाँ पकड़ी जाती तो मुझे आई थिंक वो मार डालती। अभी हम लोगों ने जाना कि आपने कैफे की शुरुआत की, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हुए, साथ में सपोर्ट भी हुआ, तो ये काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ को बनाता है। तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई आपकी लव स्टोरी से, तो अब सीधा लव स्टोरी पे आते हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, आप लोगों ने एक दूसरे को जाना, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई आपकी मैरिज और चाइल्ड पर। बेसिकली लव स्टोरी तो जस्ट एज अ फ्रेंड स्टार्ट हुई थी। मतलब मैंने तो कोई फीलिंग्स नहीं थी एक दूसरे के लिए। 14 Feb 2015 लाइक वैलेंटाइंस डे, उस दिन मैंने प्रपोज किया था वहाँ पे। फिर लाइक इनका क्या था कि ठीक है ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या करता है, तो ट्राई करते करते देखे यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, लाइक एक तो सबसे बात है कि फादर इन लॉ मेरे आर्मी पर्सन थे, तो ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद वो जाने वाले थे यहाँ से। तो एक ये भी था कि लाइक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो गया था बीच में, 2 साल का 2 साल लॉन्ग डिस्टेंस भी रहे लॉन्ग हमारा, डिस्टेंस भी हमारे यहाँ। बट कभी दूसरे का सपोर्ट नहीं छोड़ा। मतलब हर बुरे वक्त भी अच्छे वक्त में साथ में रहे। तो फाइनली हम लोग आपकी लव स्टोरी पे आते हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी लव स्टोरी बेस है, वो शुरू हुई, इसके बाद ही आपने ये जर्नी शुरू की। तो बताइए। एक्चुअली मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे, सिग्नल्स में थे। सो मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी, आई मीन लखनऊ आने से पहले, वो थी जोधपुर राजस्थान। राजस्थान में मैंने 12th करके फिर मैं यहाँ आई थी लखनऊ। ये इधर से फादर में रिटायर भी गए थे, तो लखनऊ आने के बाद हमने केकेसी ज्वाइन कर दिया था। मैंने एक तो केकेबी में दिया था, एक केकेसी में दिया था, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि पास के ही में कॉलेज में। मैं सोच के तो ऐसे नेशनल पीजी का फिर केकेसी में हो गया, तो फिर वही केकेसी में दिया। देन उसके बाद हम लोग कॉमन फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड है रचना, बेस्ट फ्रेंड मेरी, सो उसके थ्रू हम लोग मिले थे, तब इनसे मुलाकात हुई। मतलब हमने इनको पहली बार देखा था जब ये कॉलेज लाइब्रेरी के सामने बारिश हो रही थी, घूमते हुए एकदम, तो लगा कि हाँ कोई है, लाइक होना चाहिए कोई ऐसा। तो 14 Feb 2015 को मैंने इनको प्रपोज किया, बट उस टाइम पे हम फ्रेंड्स थे, बट हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं थी। कम से कम 4-5 मंथ्स तो हम लोग फ्रेंड्स ही बने रहे। मतलब ऐसा था कि थोड़ा सा क्या था कि रिसेंटली दोनों का ब्रेकअप हुआ था। हाँ, इनका किसी से ब्रेकअप हुआ तो मेरे किसी से ब्रेकअप हुआ था, तो ऐसे तो रीजन में भी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी आगे जब, बट मेन जो मुझे फील हुआ जब यहाँ से गई, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़ा धक्का था, क्योंकि मतलब जिनसे हम प्यार करते हैं वो आपके सामने ना हो, जिनसे आप रोज़ मिल रहे हो, आपको पता ही हो सकता है मे भी शायद आने वाले टाइम पे हम साथ रहेंगे ना, बट हमने कोशिश जारी रखी, कभी सोचा नहीं हमें लगा। वो पार्ट भी आया कि जब एक टाइम आया था जो मेरे माइंड में आया था, वो फैमिली प्रेशर, मेरे मम्मी पापा की प्रेशर की वजह से नहीं, मेरे एक्चुअली फादर मदर पास आउट हो चुके थे। उसके बाद मेरे जो घर वालों ने, मेरे चाचा चाची, मेरे 3 चाचा चाची, सबने बहुत प्रेशर दिया, बहुत प्रेशर दिया। इवन मेरी बहन को भी बहुत परेशान किया था। मैं वहाँ रही थी, बहुत परेशान किया, इतना प्रेशर हो गया था मेरे माइंड में कि मैंने सोच लिया था कि ठीक है भाई, रहना तो फैमिली वालों के साथ है, ठीक है एडजस्ट करते हैं, बोल दिया था मैंने। फिर बाद में जब मैंने देखा कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, मेरी सिस्टर के साथ सही नहीं हो रहा है, वो लोग मुझे अपनी फैमिली मेम्बर बन के नहीं देख रहे, वो लोग मुझे देख रहे हैं कि हमारी बैंक है, लाइक समझ रहे ना, एक आर्मी पर्सन को लोग ऐसे ही देखते हैं कि वो बहुत कमा के आया, वो करोड़पति लखपति है। वो ये नहीं जानते कि उसने कैसे पैसे कमाए, उसने कैसे एक एक पैसे बटोरा, उसने क्या क्या फेस किया, तो वो चीज़ कोई नहीं देखता है। तो मेरे घर वालों का भी यही था कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो सब मुझे वैसे ट्रीट करते थे कि इसको यहीं पे रोक लो। उनका ये था माइंडसेट कि ये तो शादी करके चली जाएगी कहीं,
एंड जो भी है ज़्यादा ज़मीन जो भी है आपको मालिक आपने चाहिए। तो वो चीज़ मुझे जब समझ आई, मैं भी पहले फैमिली को बहुत मानती थी अपने, बट जब मुझे समझ आई तो मैंने सोचा मैं क्यों फिर ऐसे लोगों के लिए सोचूं जो मेरे लिए नहीं सोच रहे। मैंने कहा ठीक है, फिर आप अपनी जगह मैं अपनी जगह, फिर कैसे कैसे बच बचा के मैं कुछ लोगों की हेल्प से वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलना भी एक बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा फेज था मेरे लिए। अगर मैं वहाँ पकड़ी जाती तो मुझे आई थिंक वो मार डालती। इतना डेंजरस एरिया था, मतलब एरिया नहीं कहूँगी, मेरे घर वाले थे, बस बहुत मुश्किल से निकली मैं वहाँ से। मैंने उसके बाद लाइफ चलती रही, कैसे कैसे चलाया। कुछ टाइम तक थोड़ी प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली फादर मदर आपके अचानक से उनकी डेथ हो जाए, 1 मंथ भी नहीं हुआ था दोनों की डेथ को। डिफरेंस ही था, 8 मई में मम्मा की डेथ, 5 जून पापा की डेथ, 27 डेज का डिफरेंस। देन उसी बस वही चीज़ के बाद ये झटका, ये झट फिर इधर आई। देन इधर पे मैंने फाइनेंशियल बहुत चीज़ें भी झेली। वो तो मेरे पापा कुछ पैसे बाहर, आई डोंट नो उनके अंदर से आया क्या था, बट पापा ने कुछ कैश निकाल के रख के गए थे, तो वो कैश मेरे काम आया। तो लाइफ में ऐसे फेस आते हैं जो हमको लाइफ टाइम आंसू दे जाते हैं। ये एक जर्नी है। सपोर्ट वही करते हैं जो आपके पार्टनर हो, आप जिनको समझे और वो आपको समझे। एक इंसान को और मेंशन करना चाहूँगी मैं, मेरी फ्रेंड थी रचना। आई मीन है मेरी बेस्टेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट, आई डोंट नो पिछले जन्म का बैग बनाते कि क्या, उसने मुझे जितना उसने और उन्होंने किया है किसी ने मुझे आज तक नहीं। वो मेरी बहन से ज़्यादा है मेरे लिए। भले एक नाम है दोस्त का, भले ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है मेरे साथ उसका, बट मेरे लिए बहन से ज़्यादा है। मैं ज़्यादा दोस्त नहीं रखती हूँ, एक आध ऐसे दोस्त रखती हूँ जिनसे मैं निभा पाऊँ, एंड ऑब्वियसली वो मेरी बहन। लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स जरूर होने चाहिए। तो इसके आगे मैम को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। आप बताएं कि जब मैम के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी तब आप क्या फेस कर रहे थे, आपने कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया? लेकिन मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि जब तक ये फैमिली पूरी यहाँ की इनकी फैमिली यहाँ थी सब कुछ सही चल रहा था। लाइक आई वाज इन कोलकाता, मैं अपने एमबीए वहाँ से परस्यू कर रहा था। लाइक 2018 स्टार्टिंग में मार्च में मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया था। मार्च फिर उसके बाद मैं जैसे ही देखी ये खबर मुझे आती है तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग होता है, बिकॉज मैं भी एक नई जगह था और मेरे लिए वहाँ बस फैमिली भी नहीं थी मेरे पास कि मैं किसी से मतलब वो चीज़ बता पाऊँ। तो जब भी लाइक मेरे पास मतलब ये भी नहीं था कि मैं कैसे उनको सपोर्ट करूँ, क्या करूँ। वो सामने रहता है इंसान, ठीक है, अगर कुछ इमोशंस है तो हम उसे देख सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, बट फ़ोन पे बोलना समझना जो मुझसे हो पाया मैंने किया। फिर 2019 की बात है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो चुकी थी कि लाइक इनको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा था चीज़ें, वहाँ पर बहुत परेशान हुई। तो फिर उन्होंने कुछ लोगों से बात करी, आर्मी सपोर्ट में थोड़ा बहुत मिला, बिकॉज उनके बिना शायद कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल आर्मी सपोर्ट मतलब ये तो है, अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके फादर या आपके जो भी पेरेंट्स हैं जब तक आप आर्मी में हैं तभी तक, आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो वो आपको सपोर्ट करेंगे। सो आई रियली सल्यूट टू देम, आई रियली रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी। एंड आज भी अगर मुझे, बिकॉज आई एम डायबिटिक, सो मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं आर्मी में जा पाऊँ, बट अगर मेरे पास होती मैं ज़रूर जाती आर्मी। तो रीज़न ये सारी चीज़ें थी। जब यहाँ पर शिफ्ट किया तो मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स ने भी लाइक, उनको जब पता लगा कि चीज़ें ऐसी हैं, माँ बाप नहीं है, तो माँ बाप ने भी सपोर्ट किया, मतलब ऐसा फ्रेंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया।
क्योंकि माँ बाप का ना होना मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता, बट आज तो मतलब उनको ये चीज़ कहूँगा कि उन्होंने हर चीज़ सब आज कुछ हम करके सोसाइटी में है, आज हम सोसाइटी में रह रहे इज्जत के साथ, ऑब्वियसली पेरेंट्स की वजह से है। अगर आप पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे तो आप कैसे चल, ठीक है आप अपना अकेला चल लो, बट कोई सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली माँ बाप का रहना इज टू इम्पोर्टेंट। तो फिर आपने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि ये सब सिचुएशन हो रही है, आप लोगों के बीच में आप लोगों को साथ रहना है और ये भी मैम अपनी सिचुएशन से बाहर निकल कर आ रही हैं, तो कैसे वो आप तक पहुंची और पेरेंट्स ने क्या रिएक्ट किया आपके साथ? एक नॉर्मल फैमिली की वजह से हर पेरेंट्स का रिएक्शन होता है कि हम चीज़ें अपने बच्चे के लिए बेटर करते हैं, बट हमारा जो फर्ज है कि हम अपने माँ बाप को कैसे समझा सकते हैं जो चीज़ें वो सोच रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में वो देखा है जो अभी तक नहीं देखा, और मे भी शायद हमने जो नहीं देखा उन्होंने देखा है। तो जब तक ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर हम अपनी चीज़ें अपने आप समझा सकते हैं तो मे बी वो मतलब जब बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने जैसे जिद करते हैं, तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें हर चीज़ मिल जाती है, तो वही बड़े होके भी हम कर सकते हैं ना, पर अच्छे में जिद करना अच्छी चीज़ है। समझा के और कि समझा हमारा के। ये रीजन है इस चीज के पीछे, एंड एट लास्ट पेरेंट्स बच्चों की खुशी चाहते हैं, चाहे वो आपको मना करे किसी चीज के लिए तो भी वो आपकी खुशी के लिए करते हैं, चाहते हैं कि आप फ्यूचर परेशान हो, हम वो भी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को प्रॉब्लम्स नहीं आए, उस फेज में भी हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम फेस करी, पर एट लास्ट पेरेंट्स खुशी चाहते थे बच्चों की, तो वो लोग माने। ज़्यादा ऐसी कोई परेशानी थी, मतलब ठीक था, ऑल इज ओके, ऑल इज ओके। तो अभी आप लोग ठीक हैं, खुश हैं इस सारी सिचुएशन के बारे में? क्योंकि होता है क्या कि मैंने जितना मैंने लाइफ में देखा है या फिर उनके साथ भी चीज़ें हुई हैं, आज के टाइम पे जनरेशन जो भी अपनी है लाइक 90s की जनरेशन थी, उनके अंदर इमोशंस थे। आज की जनरेशन लाइक बहुत अलग जगह जा रही है, तो 20s के लोग हैं कि अभी कुछ टाइम तक इनको, देन आफ्टर इनको। उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज जो लाइक अभी सिनेरियो चल रहा है तो उनको कोई ऐसा होना चाहिए मतलब जो एजुकेट कर सके, जो बता सके। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ हर कोई, लाइक कोई मतलब 100% नहीं, बट 80% लोग इस रूट में जा रहे हैं, बट ये चीज़ गलत है। चलिए ये हमारा फर्ज है कि उनको एजुकेट करें, अगर हमसे हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे। आप आइए हमारे इधर, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। कि हमारी स्टोरी ऐसी है कि मतलब मे भी शायद हर किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस हमारे बीच में रहा है, हमने साथ में भी टाइम स्पेंड किया है, माँ बाप से भी लड़े हैं, ऐसा नहीं है माँ बाप से नहीं लड़े या इनके लिए। तो वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना, चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट हो सकती हैं, मतलब आप अपने आप को पहले बना लो। क्योंकि मेरे साथ क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, बट बीइंग अ बॉय आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो लाइक इन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई है, शायद उतनी मैं नहीं निभा पाता, बट होती हैं वो इसके ऊपर। लाइक बिल्कुल होते हैं, अगर आप obviously। एक फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हो तो ऑब्वियस होता है आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, आप जब तक प्यार नहीं करते हो, प्यार से सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो आपको लाइक जब तक आप काम नहीं करोगे, आपका पार्टनर 1 महीना 2 महीना, बस उसकी भी तो चीज़ें लाइक एक पार्टनर आप जब एज अ गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो तो आप दिन भर साथ में नहीं रहते, एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड करते हो, आप मिलते हो, फिर अपने अपने घर। तो पर आपकी ज़रूरतें तो माँ बाप की पूरे करें, पर जब अपने लिए आप इंसान नहीं करोगे तो जब लाइक अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाओगे तो अपने पार्टनर की कैसे करोगे। तो वो मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, बनना है। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, तो ये था कि लाइक एमबीए करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मतलब गवर्नमेंट जॉब भी बहुत इजी नहीं है आज के टाइम पे, कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा है। तो मैंने उस चीज़ को एकदम ठान लिया कि ठीक है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया है, मेरे लिए लाइक हार्ड एंड मनी अपना वो लगा रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बनाया अपने लाइफ में। मतलब आप देखोगे तो वही ज़मीन तक नहीं उनके नाम पे, गाड़ी तक नहीं उनके नाम पे, पीडब्ल्यूडी में रहकर बहुत कुछ कर लेते हैं, बट मेरे मेरे मतलब लिटरली मैं बोलता हूँ, मेरे फादर ने बहुत सारी चीज़ें निभाई हैं घर के लिए। तो वो चीज़ देखते हुए मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, और वही सोच मेरे अंदर है
कि जितनी लोगों से लाइक मैं हेल्प कर पाऊँ उतनी लोगों की हेल्प करूँ जैसे वो करते आए हैं। और यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मेरे दादा दादी का है, क्योंकि मतलब छोटी सी जर्नी, लाइक हम बताते हैं, मेरी जो दादी थी, लाइक सब्जी का एक छोटा सा ठेला था उनका नगरी बाजार में, उस ठेले से ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक अपने ग्रैंड चाइल्ड को पहुँचा और उन्होंने का तो आशीर्वाद है।